ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए, करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जिसमें 10 टॉप करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इस वीडियो में जितना भी करंट अफेयर्स बन सके हैं मैंने आज का डेट में ले लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्या कहा गया है? एशिया के लिए स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने लॉन्च किया। ओके, चलिए इससे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, ओके, जिसे हम लोग एनडीसी भी कहते हैं, ओके, एशिया के लिए परिवहन जो वहन है, ओके, टीपीए के द्वारा, ओके, भारत के घटक को लॉन्च किया गया। ओके, ग्रीन गैस उत्सर्जित जो है में कमी के उपाय के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए परिवहन की जो है डिकार्बोनाइज के लिए यह पहल शुरू किया गया। ओके, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो है योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल जो है एनडीसीए और पीटीए का उद्देश्य भारत, वियतनाम और चीन में जो गैर कार्बनिक जो है परिवहन को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापारक जो है दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहा है। ओके, इस कार्यक्रम की अवधि जो है 4 वर्ष है। ओके, कितने हैं? 4 वर्ष है इस कार्यक्रम की अवधि। ओके, और बताना चाहता हूँ प्रोत्साहन जो वर्ष देने का दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ओके, और जो भारत में तथा भागीदारी देशों को दीर्घकालीन और लक्ष्य जो है प्राप्त करने में मदद करता है। ओके, यह जो संयुक्त राष्ट्र जो जर्मनी द्वारा प्रकृति को 7 अंतर्राष्ट्रीय समूह के द्वारा लगाया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किस मॉडल को नया जोड़ा जाएगा? तो ये आपका जोड़ा जाएगा महामारी प्रबंधन। ओके, चलिए बताना चाहता हूँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सुपर सेशन जो के बाद जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने घोषणा की महामारी प्रबंधक को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रमुख चिकित्सा शिक्षा, ओके, और नियामक ने कहा कि मेडिकल छात्र इस मॉड्यूल को इसके सामाजिक, कानूनी और उन भागों को साथ सीखें। ओके, मॉडल जो है यह मॉडल फाउंडेशन कोर्स से अंतिम जो स्नातक कार्यक्रम तक विस्तारित होगा। ओके, और यह डॉक्टर जो है कोविड-19 जैसी महामारी उत्पन्न जो है उस चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किस देश द्वारा भारतीय के डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटिन्यस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा चीन द्वारा। ओके, चलिए चीन की सरकार जो है मीडिया के अनुसार भारतीय डॉक्टर जो द्वारिकानाथ कोटिन्यस इसको सम्मानित करने के लिए जो है देश में कांस्य प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। माओ समय तुंग द्वितीय विश्व युद्ध की जो है अगुवाई में चीन की क्रांति का दौरा उनके जो है डॉक्टर की सराहना से की जाती है। ओके, डॉक्टर का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ओके, जो चीन की मदद करने के लिए डॉक्टर जो है कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम का एक हिस्सा थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? हाल ही में चर्चित, ओके, जारवा जनजाति संबंधित है किससे? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप से। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हाल ही में ग्रेट अंडमान जो है जनजाति, अंडमानी जनजाति 9 लोगों की कोविड-19 से संक्रमित हो जाने के कारण अंडमान और निकोबार प्रशासन ने जारवा जनजाति लोगों के लिए कोविड-19 परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 6 अधिसूची, ओके, कितने? 6 है अधिसूची। ओके, 6 अधिसूची, ओके, जिसे ग्रेट अंडमान में समृद्धि में किया गया। ओके, और जारवा में संबंधित कोविड-19 के कारण बचने से छूटने की सलाह दी गई है। दक्षिणी अंडमान जो मध्य अंडमान द्वीप में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जो है पुरुष एवं महिला दोनों जो पेड़ों से जंगली शब्द संग्रह करते हैं। ओके, शहद संग्रह के दौरान समूह के सदस्य अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए यह गाना गाते हैं। जारवा लोग संग्रह के दौरान मधुमक्खी भगाने वाले पौधे जैसे आइक्लिन पत्ती को चबाते भी हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई, ओके, जिसके संबंध में यह कथन सत्य है, मतलब कथन सत्य नहीं है, ओके। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके, केवल सी सत्य है। सी सत्य क्या कहा गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लाख जो से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया, ओके। चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय जो है युवा खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल जो है साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणी से 7 पुरस्कार की राशि में वृद्धि पोषण किए गया, ओके। उन्होंने 29 अगस्त को, ओके, 29 अगस्त 2020 को राशि का अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी, ओके। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। अर्जुन पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया था, ओके। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्हें 5 लाख रुपये दिए जाते थे, उन्हें जो है नगद में, ओके, पुरस्कार 15 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर को जो है प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपया दिया जाएगा, ओके। और ध्यानचंद चंद्र विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ओके। ये इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था, ओके, 1991-92 में, ओके। यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन क्या गया, हाल ही में चैडविक बोसमास का निधन हो गया, ओके। वह किस फिल्म से चर्चित स्टार थे, ओके, चर्चित स्टार थे? तो वो आपका थे ब्लैक पैंथर, ओके, ब्लैक पैंथर से चर्चित जो है स्टार थे, ओके। ये 4 साल से क्लोन कैंसर से जूझ रहे थे, ओके। और ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, ओके। 4 साल से जो है क्लोन कैंसर से जूझ रहे थे, ओके। उनका जन्म और परवरिश जो है दक्षिण कैलिफोर्निया, ओके, जो है एंडरसन में हुआ था, ओके। उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज, ओके, उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज में भी मतलब ऑल इंडिया माय चिल्ड्रन ऑफ अभिनय की शुरुआत की थी, ओके। उन्होंने मार्वल जो है काइन यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी, ओके, मार्वल साइनमेटिक में, ओके। चलिए और अन्य तथ्य इसमें देख लेते हैं। 29 अप्रैल को किसका मृत्यु हुआ था, ओके, इस मतलब ब्लैक जो है कैंसर से, ओके, क्लोन कैंसर से 29 अप्रैल को हुआ था इरफान खान का, ओके। और 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का, ओके। और 23 मई को मोहित बघेल का, ओके। और 14 मई को सुशांत सिंह राजपूत, ओके, जो है 2020 में मौत हुआ, ओके, जो हमारे एक्टर्स रह चुके हैं, ओके। चलिए मैं उसका यहाँ पे सारा नाम लिख देता हूँ आप लोग को ताकि सुविधा हो, ओके। चलिए 29 अप्रैल कौन था? इरफान खान, ओके, इरफान खान। और 30 अप्रैल को क्या था? 30 अप्रैल को ऋषि कपूर, ओके, ऋषि कपूर, ओके। और 23 मई को मोहित बघेल, ओके, मोहित बघेल, ओके। ये आपका दोनों अप्रैल का है और ये आपका मई का है, ओके। और ये आपका जून का है। कब जून है? 14 जून सुशांत सिंह राजपूत, ओके। ये बहुत ही फेमस रह चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत, ओके, जिसका घर बिहार में पड़ता है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस, ओके, जिसे हम लोग PRATHEKSH ये प्रतीक्षा की शुरुआत की है, ओके। तो ये किसने किया है? तो ये किया है केरल ने, ओके। चलिए केरल के मुख्यमंत्री कौन है आप लोग को बताइए। केरल का मुख्यमंत्री है पिनराई, ओके, विजयन, ओके, पिनराई विजयन, ओके, केरल का मुख्यमंत्री। केरल में तिरुवनंतपुरम जिले में बेजिन गांव में, ओके,
प्रतीक्षा नाम की पहली जो है समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया है। ओके, प्रतीक्षा नामक समुद्री समुद्री एम्बुलेंस। अन्य एम्बुलेंस की तैनात किया जाएगा एर्नाकुलम में। ओके, जो कि प्रतीक्षा और कोजिड करुणा है। ओके, जो है इसका केरल का राजधानी क्या है? तो इसका केरल का तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री तो आप लोग को पता ही दिया, पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? हाल ही में AR लक्ष्मण का निधन हो गया। ओके, वह संबंधित थे, किससे संबंधित थे? ओके, तो वह संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है जस्टिस AR रहमान का निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? 22 मार्च को 1942 को। ओके, 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु में हुआ था। ओके, उन्हें 20 दिसंबर 2002 को, ओके, कब 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 22 मार्च 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे। ओके, उन्होंने तमिल और अंग्रेजी में कई जो किताबें लिखी, जिनमें से और द जज स्पीक्स विभिन्न न्यायिक जैसे सामाजिक मुद्दों पर व्याख्यास का संकलन किया। ओके, नितिन कुरुला, ओके, जिसे वॉइस ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। वर्तमान में आपका अभी जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो आपका है 47वें मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम लोग कहते हैं जस्टिस बोबड़े। ओके, जस्टिस बोबड़े, ये आपका भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन विराजमान है। ओके, और ये 47वें है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गया? ओके, तो पहले जो गेंदबाज बन गया वो बन गया ड्वेन जॉन ब्रावो। ओके, चलिए वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो T20 मैच में 500 विकेट लेने के वाले पहले गेंदबाज बन गए। श्रीलंका में दलिस मलिंगा T20 विकेट में 339 के 339 मैच में 389 रन बनाया। ओके, विकेट के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, जिसके बाद सुनील नरेन। ओके, सुनील नरेन ने कितना बनाया था? 383। ओके, और इमरान ताहिर ने कितना बनाया था? 374। ओके, और जो है सोहल तनवीर ने 356 रन बनाया था। ओके, अन्य तथ्य देखते हैं। हाल ही में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो जेम्स एंडरसन बन गया। ओके, और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने 15 अगस्त, ओके, कितना 15 अगस्त को 2020 में तहत अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर आखिरी। ओके, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से संबंधित निम्न किस कथन की पुष्टि कीजिए। ओके, तो ये कथन का पुष्टि आपको करने के लिए बोला गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ओके, जो कि आपका 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और बी नंबर द थीम राइट बीट्स बाइट्स है। ओके, ये ऑप्शन और ये भी दोनों सही है आपका। ओके, चलिए इससे देखते हैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ओके, और बताना चाहता हूँ भारत में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया। ओके, और उचित पोषण आहार के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ओके, इस बार का थीम क्या है? ईट राइट बीट बाय बाइट। ओके, इस बार का थीम यही है। चलिए सितंबर के अन्य महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। 5 सितंबर को क्या है? ये आपका 5 सितंबर का टीचर डे है, जिसे हम लोग शिक्षक दिवस बोला जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के कारण मनाया जाता है। ओके, 8 सितंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ओके, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ओके, 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस। ओके, हिंदी दिवस। ओके,
15 सितंबर को क्या है, इंजीनियर्स डे, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया। और 16 सितंबर को क्या है, विश्व ओजोन दिवस, संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए मनाया जाता हो गया। सो फ्रेंड, चलिए, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, स्टडी ग्रुप जितने भी होंगे, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको और बहुत ही यूजफुल और शानदार आपको मिल सके। ओके, चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतने ही काफ़ी, तब तक के लिए बाय बाय।